साथियों, बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर की सटीकता यानी कि एक्यूरेसी और शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चाहे आप क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हो या क्लास 12th का, आपको यह पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर हमें कितने शब्दों में देना है। बच्चे क्या करते हैं कि कभी किसी क्वेश्चन का जवाब जितने शब्दों में देना होता है या तो उससे ज्यादा शब्दों में दे देते हैं या नहीं तो उससे कम शब्दों में देते हैं। अब आपको जितने शब्दों में जवाब देना है, यदि आप उससे ज्यादा शब्दों में जवाब देते हैं तो आपको मार्क्स बढ़ा के नहीं मिलेंगे, और यदि जितने शब्दों में जवाब देना है और उससे यदि कम शब्दों में आप जवाब देते हैं तो वहां पे आपका मार्क्स जो है कट जाएंगे। तो आपको यह बातों का सटीक ध्यान रखना होगा कि आपको किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है। तो आज का जो यह वीडियो है यह इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि किस क्वेश्चन का आंसर हम जो लोग जो है कितने शब्दों में। तो देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वह तीन प्रकार का आता है। पहला जो रहता है वह रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा जो रहता है वह रहता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरा जो रहता है वह रहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, इसमें तो शब्द सीमा को कुछ है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको वो OMR पर देना होता है, वहां पे आपको घसना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो यदि आपका क्वेश्चन का आंसर सटीक है और सही है तो आपको जो फटाक से वहां पे एक नंबर मिल जाएगा, वहां पे अंक कटने का या जो है ना कटने का कोई चांसेस ही नहीं होता है। जो उत्तर आप देते हैं वह यदि सही है तो जिस गोला को आप टिक करते हैं वह यदि सही है तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए, दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछता है वह पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहते हैं। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है कि कितने शब्दों में जवाब देना है। आप जितने शब्दों में जवाब देना है उससे यदि आप ज्यादा कम कर देंगे तो वहां पे आपका मार्क्स कट जाएगा। लेकिन यदि आप बढ़ा के लिख देंगे, यदि 30 शब्दों में जवाब देना है 50 शब्दों में दे देंगे तो वहां पे मार्क्स आपको बढ़ा के नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है तो 2 नंबर ही आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को जो है आंसर जो होता है वह जो है संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आंसर छोटा जरूर होना चाहिए लेकिन लोगों को पढ़कर यह समझ में आ जाए कि हाँ यही है, तो सटीक होना चाहिए आंसर, ठीक है ना, भले शब्द जो है वह कम हो। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है उसका जो जवाब देना रहता है वह 30 से 50 शब्दों के बीच में देना रहता है, यानी कि मिनिमम 30 शब्दों में होना चाहिए और मैक्सिमम 50 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है ना। 30 से 50 शब्दों के बीच में। आप देखिए, एक बात आपको क्या याद रखना है, देखिए कभी भी क्या होता है किसी भी क्वेश्चन का जवाब जो आप देते हैं ना तो उसमें शब्द सीमा तो मायने है, जितना आपसे पूछ रहा है उतना सब तो देना है, लेकिन 2-4 शब्द 10 शब्द यदि कम हो जाता है तो वहां पे आपका नंबर नहीं कटेगा। बस जो आप लिखे हैं वह सही सही समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। वह यदि सही सही समझ में आएगा तो वहां पे आपका मार्क्स जो है वह नहीं करता है। तो इस टाइप से आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। तीसरा जो पूछेगा वह पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है वह 5 अंक का प्रश्न होता है। अभी 5 अंकों का जो प्रश्न होता है इसका जवाब जो है 100 से 120 शब्दों में देना रहता है। और कभी कभी यही क्वेश्चन जो है यदि हिंदी में रहेगा, संस्कृत में रहेगा, अंग्रेजी में, इसमें क्या होता है कि निबंध पत्र लेखन से पूछता है तो यह 200 से 250 शब्दों में देना रहता है। लेकिन जब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का बात करेंगे तो यह 5 अंक का जो क्वेश्चन रहता है इसका जवाब आपको 100 से 120 शब्दों में देना होता है, ठीक है ना, 5 अंक के लिए। तो ये हो जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका इस प्रकार से आपको जवाब देना है। आपको हम बता दिए हैं कि देखिए 2-4-10 शब्द कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप जो आंसर दिया उसका शब्द सीमा सटीक होना चाहिए, एक्यूरेसी जो है वह ठीक होना चाहिए। यह यदि ठीक रहता है तो आपका एक भी मार्क्स नहीं करता है। यदि 2-4 शब्द कम भी है, 10 शब्द कम भी है, तब आपको 30 शब्द में जवाब देना है। यदि आप 25 शब्द में भी देंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन का जवाब तो वहां पे मार्क्स नहीं करता है। लेकिन यदि आप 15 शब्दों में देंगे और आप जो जवाब दिए हैं उससे पता नहीं चल रहा है कि आपसे क्या पूछा गया, आप क्या जवाब दिए हैं, तो वहां पे आपका मार्क्स जो है करता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम आपको जो है कुछ प्रो टिप्स भी देंगे इसी वीडियो में। वह प्रो टिप्स क्या है, तो वह प्रो टिप्स यह है कि तो पॉइंट का प्रयोग करें फुल मार्क्स पाने के लिए। केवल यही नहीं है कि जितने शब्दों में जवाब देना है आप उतने शब्दों में दे देंगे और आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इसके लिए कुछ और भी बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। जैसे कि जब कभी भी आप किसी भी चीज का जो आंसर देते हैं तो वहां पे पॉइंट का प्रयोग करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप क्या करते हैं, पैराग्राफ के बजाय यदि आप बुलेट पॉइंट या नंबरों का उपयोग करते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके यदि क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं तो वह ज्यादा बढ़िया लगता है और वहां पे आपको पूरा नंबर मिलता है। तीसरा, चित्र और डायग्राम का प्रयोग करें। विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों में जहां संभव हो साफ सुथरा चित्र जरूर बनाएं, इससे परीक्षा पर अच्छा आपका प्रभाव पड़ता है और नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। तीसरा, महत्वपूर्ण जो शब्द होता है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। जो भी शब्द आपको लगे इस आंसर में महत्वपूर्ण है, इसे देखना चाहिए चेक करने वाले को, तो उसको आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप जो क्वेश्चन का जवाब देंगे वो साफ सफाई होना चाहिए, ज्यादा कटपीट नहीं होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका जो होता है उसमें ज्यादा कटपीट आप ना करें, साफ सफाई में जवाब दे, तो इस प्रकार आपको जो है पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।